देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्थिनां श्रीविरञ्च हरीश वन्दे कीर्तिप्रदे किल मनोरथदे महाहे विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनो विद्यासेवैते वैतं जदायुः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 ओम। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आपके समक्ष महर्षि वेदव्यास गुरुकुल आनंदम आश्रम के छात्र मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मंत्रों से वातावरण शुद्ध होता है, आत्मा को पुष्टि मिलती है, नकारात्मकता हट सकारात्मकता के बीज उत्पन्न होते हैं। और यदि मंत्र उच्चारण छोटे छोटे बच्चों के श्रीमुख से हो, और वो बच्चे भी सामान्य बच्चे नहीं, हमारे अपने गुरुकुल के बच्चे हों, तो फिर तो क्या कहना। आइए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर इनका सराहना दें। वेदों में नारी के रूप पर प्रकाश डालने के लिए गुरुकुल के छात्र अंबिका डुबे आ रहे हैं। स्वागत कीजिए गुरुकुल छात्र अंबिका डुबे फॉर नारी कथन। औस्तां तावदियं प्रसूति समये दुर्वारसो लव्यथा नैरुच्यतनुशोषणं मलमयि शय्या च सांवत्सरी
एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तस्यै जनन्यै नमः, तस्यै जनन्यै नमः। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के चरणों में असंख्य बार प्रणाम करता हूँ और तत्पश्चात परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं मर्चिका दीदी जी को भी मेरा प्रणाम। देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुगण एवं विश्व जागृति के विशिष्ट अधिकारीगण एवं स्त्री शक्ति का अभिवादन। आज मैं आप सबके समक्ष नारी के ऊपर कुछ विस्तार करने जा रहा हूँ कि नारी आज क्या है दुनिया में, उसकी क्या स्थिति है। हमारे शास्त्रों और वेदों में नारी की स्थिति अत्यंत उच्च, गौरव और पूजास्पद है। वेदों में जो पृथ्वी, उषा, नदी और गाय के वाची नाम हैं वे प्रायः नारी के भी वाचक हैं। वे सभी नारी की उच्चता और विविध गुण गरिमा पर प्रकाश डालते हैं। जैसे पृथ्वीवाची नामों में गौ, क्षमा, क्षिति, अवनी, उर्वी और महिष शब्द नारी के भी वाचक होते हुए क्रमशः नारी की कर्मण्यता, क्षमाशीलता, निवासक शक्ति, रक्षक शक्ति, विशालता और पूज्यता को सूचित करते हैं। इसीलिए वेदों में नारी को साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया गया है। स्त्री शक्ति जगत की कारिणी, धारिणी एवं हारिणी है। वेदों में कहा भी गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात स्त्री ब्रह्मा है। आगे पुनः कहा गया है कि अग्निर नारी तथा अग्नि सदृश ऊर्ध्व रहता है, वह सतत स्वयं एवं समाज की उन्नति में तल्लीन रहती है। सृष्टि के आदिकाल से नारी संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समस्त संसार उसकी कर्मभूमि है। वह किसी से भय नहीं खाती क्योंकि वह महाशक्ति है। वह स्वाधीन है लेकिन उच्छृंखल नहीं। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का उद्गम स्थल है, परंतु अत्याचार, अन्याय के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती। उसका चिंतन है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों पर अहंकार करने लगे तो वह थका हारा और स्त्रीविहीन हो जाता है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैं निर्भया हूँ क्योंकि मैं पाप से घृणा करती हूँ। लेकिन संसार का जीव मात्र ये दंभ करता है कि वह सबसे प्रमुख है, प्रबल है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वह अपने दर्प से संसार को डरा देना चाहता है। वह कभी आकाश में उड़ता है, कभी सागर की अतल गहराई नापता है, कभी अंतरिक्ष की सैर करता है तो कभी चंद्रमंगल पर जा पहुंचता है, कभी अपने रौद्र रूप से लोगों को डराता है, हिंसक शेर चीता आदि जानवरों को वश में करता है। लेकिन ये सभी पराक्रम एक नारी के समक्ष विलुप्त हो जाते हैं क्योंकि वह उसकी माँ है। उसी ने तो उसे चलना सिखाया है। नारी का केवल एक ही रूप नहीं, वह अनेक रूपा है। वह देवी है, विदुषी है, प्रकाश पूर्णा है, वीरांगना है, वीर प्रसूता है, सदगृहिणी है, साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका है, उपदेशिका है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, संसार में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। वह गुणानुसार क्षत्रिया है, धनुर्विद्या में निष्णात होकर राष्ट्र रक्षा करती है और विश्व में वैश्य रूपा होकर व्यापार करती है। इसलिए नारी सुशील है, बहुश्रुत है, यशोमयी है, पूज्य है, स्तुति योग्य है। इतना ही नहीं, नारी पाखंडों का वध करने के लिए खड्ग धारिणी काली है। समर में नारी शक्ति को जागृत करने के लिए 10 आयुध धारिणी दुर्गा है। संसार को सुशोभन बनाने हेतु माँ लक्ष्मी है। जगत में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए माँ सरस्वती है। संसार में सहिष्णुता के गुण के लिए वह धरणी है। इसलिए नारी ज्योति है, प्रकाश के लिए, माटी है, निर्माण के लिए। और क्या कहूँ हे नारी, तू गार्गी है, सुल्फा है, मदालसा है, कौशल्या है, देवकी है, यशोदा है, अनसुया है, सीता है, उर्मिला है, रानी दुर्गावती है, अहिल्याबाई होलकर है, जीजा भाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में उद्घोष है कि अस्पतना सपद नर्धी, अर्थात हे नारी तू शत्रुओं से लोहा लेने वाली वीरांगना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हे जगजननी, जगदम्बिका, जगत धात्री, प्रकृति स्वरूपा,
तू वेद की ऋचाओं से, ध्यान की अतल गहराई से दीन दुखियों के दुखों को दूर करने वाली, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करने वाली, संसार में सहिष्णुता को उड़को के धरने वाली, सत्यम शिवम सुंदरम की अर्चिका तू ही तो है, सत्यम शिवम सुंदरम की अर्चिका तू ही तो है। धन्य ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। हमें आपने ये याद करवाया कि नारी आदिकाल से ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, अनेक रूपा, वीरांगना और अध्यापिका है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा अब तक जग में जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and a very good evening, ladies and gentlemen, to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious occasion of श्री शक्ति पर्व। myself Pragya, Myself Ayushi, your host and host for the next 3 hours of this scandalizing evening। आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for joining us, and a very special welcome to all the men who have taken out time to be present here today. Your presence signifies your support for Nari Shakti and your belief in her importance. I request everyone present here to give a big round of welcome applause to all the men present here. यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि उपस्थित समुदाय का जोरदार तालियों से सम्मान करें। इंदिरा नूई, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इन सभी नामों से हम सब अवगत हैं। परंतु आज का पर्व हर नारी का पर्व है। हे नारी, आज तुम्हारा दिवस है। आज तुम्हारी महिमा, शक्ति, क्षमता व अस्मिता को पूजने का दिवस है। हमारा सम्मान है उस नारी को जो एक बेलदार है, जो अपने सिर पर ऊंटे उठाकर अपने परिवार का पालन करती है। हमारा सम्मान है उन औरतों को भी जो घर के जूठे बर्तन साफ कर अपना परिवार चलाती हैं। हम आज के इस दिवस से उन नारियों को भी सम्मान करते हैं जो ईंटें ढोकर किसी भवन का निर्माण करती हैं। उसी तरह हम सम्मान करते हैं हर उस नारी का जो प्रेम, प्यार, सम्मान और सद्भाव के धागे में पिरोकर अपने परिवार को चलाती हैं। Through this program, we also respect those women who, along with household chores, have taken up official corporate duties to complement household income. This program is also a salute to those women who have flown to great heights and captured horizons. Not to forget the women who have gone through hardships and won medals for India in international sports. नारी प्रतिभाओं का भंडार है। वह चाहे तो सब कुछ कर सकती है। शक्तियों की खान है वह। बस ज़रूरत है उन शक्तियों को पहचानने की। कोई उसे उसकी पहचान बता दे, कोई उसे प्रोत्साहन दे, उसके साहस के साथ सामर्थ्य बनकर खड़ा हो जाए। उसे वह मंच दे कि वह अपने अंदर विकास को खोजती प्रतिभाओं को विशालता दे सके। और नारी को ये अवसर दिया है श्री शक्ति मंच ने। नारी शक्ति परिचय व सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र की प्रेरणा स्वरूप आज 3 वर्ष पूर्व श्री शक्ति मंच का उद्भव हुआ। 3 वर्ष पूर्व बोया गया यह बीज आज एक नन्हे से पौधे का रूप धारण कर चुका है। आज इस पौधे की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को जागरूक व प्रेरित कर रही हैं। और ये नारियां अपने परिवार में, समाज में, संस्था में, देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के मुकाम हासिल कर रही हैं। Shri Shakti Parv is celebrated as the Founders Day of Shri Shakti Manch, which is a part of Dr. Archika Foundation. By the grace, blessings and foresightedness of Param Pujya Maharaj Shri, His Holiness Shri Sudhanshu Ji Maharaj,
who gave us this vision of woman empowerment, which has been brought to life by Dr. Archika ji in the form of Dr. Archika Foundation. Along with women empowerment, this foundation also works for child welfare, yoga and meditation, charity camps, medical and dental camps. Now, I would request all present here to give a big round of welcome applause as a mark of respect to all ladies present here. Please give a big round of applause. नारी, आज तुम्हारा दिवस है। तालियां ऐसी बजाओ कि पूरा रमेश नगर तो गुंजायमान हो ही जाए। आइए फिर से हर नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाकर अपने आप को सम्मान दें। आइए इस शाम को आगे लेके जाते हुए इस रंगारंग शाम का प्रारंभ करें, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रज्ञा, क्या तुमने कभी आसपास छोटी छोटी लड़कियों को कूड़ा बीनते हुए देखा है? हाँ आयुषी, मैंने देखा है। सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को कूड़ा बीनते हुए नहीं देख पाती। तुम्हें पता है प्रज्ञा, इन रद्दी चुनने वाली, कूड़ा बीनने वाली बच्चियों को भी महाराष्ट्री ने गले लगाया है और दीदी ने वह मंच दिया है जहां वे अपनी प्रतिभाएं विकसित कर सकें। ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद के द्वारा समाज के निम्न वर्ग की बच्चियों की जिंदगी में ज्ञान का दीप जलाया है और ज्ञानदीप विद्यालय स्थापित कर उनको आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित किया है। पिछले साल भी ज्ञानदीप स्कूल की कन्याओं का श्री शक्ति पर्व पर गाया गया गीत बहुत सराहा गया। आइए जाने इस साल ये कन्याएं अपने शब्दों के धागों में पिरोकर हमारे लिए नारी शक्ति पर क्या संदेश दे रही हैं। वेलकम ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद फॉर सुर संगीत। हरिओम जी। लड़कों जैसी लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसी पैदा होते ही खुलती हैं। सांसें उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती हैं। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती हैं, वो भी जीना चाहती हैं। बेटियाँ 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 लड़कों की तरह बेटियाँ 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 लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़कों की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। लड़कों की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की किलकारियाँ, दोनों का बचपन चंदा मामा से कहती है, आजा मेरे आंगन। बेटियाँ 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 लड़कों की तरह बेटियाँ 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 करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी। करते मन मानियाँ दोनों एक जैसी। करते मन मानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ती है। दुल्हन के जैसे माँ का चल ओढ़ती है। भूख लगे तो रोती है, लोरी सुनकर सोती है। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी।
करती हैं। लड़कों की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती हैं। बेटियां 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 लड़कों की तरह। बेटियां 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 लड़कों की तरह लड़की भी नाम रोशन करती हैं। लड़कों की तरह लड़की भी नाम रोशन करती हैं। कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती हैं। बेटियां 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 लड़कों की तरह। बेटियां 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 लड़कों की तरह। बेटियां 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 बेटियां। हरिओम जी। जोरदार तालियों से इन सब का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत ही प्यारी सुमधुर आवाज़ में ज्ञानदीप विद्यालयों के बच्चों ने इस साल फिर से हमें एक बहुत ही प्यारा मार्मिक संदेश दिया है। लड़कों की तरह लड़कियां भी मुट्ठी बांधकर पैदा होती हैं, उनकी तरह ही हंसती हैं, उनकी तरह ही रोती हैं। So ladies and gentlemen, let's hear it out to the students of Gyandeep Vidyalaya. Let's pledge today to give our betiyas the same platform to grow and touch the sky. प्रज्ञा, क्या तुम्हें पता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ गणेश जी की पूजन से होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गणेश जी की पूजन से किसी कार्य की शुरुआत हो तो वह बड़े अच्छे से संपन्न हो जाता है। हाँ, सही बात कही। आज बहुत कुछ है आपको कहना, सुनना और सुनाना। आज बहुत कुछ है आप सबको कहना, सुनना और सुनाना, लेकिन सबसे पहले है संस्कारों को निभाना। सबसे पहले है वंदना भगवान श्री गणेश की, जिनकी वजह से है बरसती कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो आइए इसी आशा से आगे बढ़ते हुए अपने कार्यक्रम का शुभारंभ नृत्य के माध्यम से गणेश अर्चना करते हुए दें, जिसका निर्देशन मिसेस रश्मि अग्रवाल, एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना द्वारा दिया गया है। लेट्स बिगिन विद गणेश अर्चना। Take it along, 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 take it along,
Jana
कूट कणादि सेवितम् कपित्तजम्बो फलसार भक्षितम् उमासुतम् शोकविनाश कारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कन्याएं अपने नृत्य से भगवान गणेश को तो खुश कर ही गई हैं। आइए इनको हम खुश कर देते हैं एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ।